सत्संग। गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष लेना है जो ज्ञानियों ने विशेषकर, वैसे तो समूचे कर्म के साथ जोड़ी है, विशेष रूप से जो किसी संस्कार अथवा किसी भी कर्म कांड से पूर्व किए जाते हैं। कर्म कांड से पूर्व, जिसे हम एक प्रकार की तैयारी, पूर्वाभ्यास, वार्म अप भी कह सकते हैं। कसरत करने से पूर्व एक वार्म अप होता है और उस वार्म अप में शरीर को तैयार किया जाता है कि मुख्य व्यायाम या मुख्य खेल खेला जा सके। उस वार्म अप का बड़ा महत्व है, उस पूर्व अभ्यास का भी बड़ा महत्व है, उन क्रियाओं का बड़ा महत्व है। कुछ क्रियाएं हैं जो हमें बड़ी सहायता करती हैं, विशेष रूप से गायत्री के जप में भी। इसका यह अर्थ नहीं कि जिन्होंने उपासना आरंभ की है उन्हें ये करनी ही होंगी, ना, ऐसा कदापि नहीं। जिन्होंने दैनिक उपासना गायत्री की आरंभ की है उन्हें करनी ही हो, ऐसा आवश्यक कदापि नहीं है। पर जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से आगे चलकर साधना करने में बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त होता है। वार्म अप किस प्रकार किया जाता है? गायत्री की साधना से पूर्व का वार्म अप क्या है और क्यों है? गायत्री की साधना से पूर्व का वार्म अप है अंतर्मुखी हो पाना, अपने आप को समेट करके अपने भीतर स्थिर करने की चेष्टा करना, ताकि हम उस आध्यात्मिक अनुसंधान, उस प्रयोग को पूरी तन्मयता, एकाग्रता से निरुद्ध होकर के करें। इसके लिए वो विड्रॉल है। विड्रॉल का तात्पर्य अपने आप को बटोर करके अंतर्मुखी करना। जब हम श्वासों का क्रम अपनाते हैं, इस ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में तो कहा जाता है ना, जहां कहीं भी ध्यान भटका उसे श्वासों पर, श्वासों पर, श्वासों पर केंद्रित कर। बिखरा ध्यान बटोर लो, बटोर लो, बटोर लो। इस अंतर्मुखी होने की प्रक्रिया को अष्टांग योग के अंतर्गत प्रत्याहार भी कहा जाता है, जहां मनुष्य अपने आप को अपने भीतर विड्रॉ करता, रोल बैक करता है, लपेटता है अपने आप को भीतर, अपनी पूरी बिखरी हुई सजगता को जहां 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 भी है वहां से लपेट करके वापस अपने आप को अपने भीतर, अपने मस्तिष्क में लाता है। इसीलिए यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा से पूर्व प्रत्याहार, इससे पूर्व कि आप अपने इष्ट के दर्शन करें, उगते हुए सूर्य को देखें, सूर्य के प्रकाश को देखें, अथवा आप कुछ और भीतर स्थिर करें, उससे पूर्व की क्रिया है क्या? उससे पूर्व की क्रिया है कि आप अपने आप को पहले अंतर्मुखी कर लें। कई बार यकायक ध्यान पर बैठने से, यकायक जाप करने से, ध्यान में तो हम इसका पूरा प्रावधान लंबा लेके चलते हैं, पर जप में इतना लंबा प्रावधान लेने की आवश्यकता नहीं।
अपने आप को अंतर्मुखी बनाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए कुछ षटकर्म हैं छोटे छोटे, जिन्हें कर्म कांड की श्रेणी में मैं नहीं लेता, क्योंकि उसमें केवल जल की ही आवश्यकता है, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। और वो विड्रॉ करता है अपने आप को साधक, ताकि वो जिस किसी अवस्था में भी बैठ रहा था, पता नहीं विचार कहां था, कहां भटका हुआ था, क्या सोच रहा था, कहां से उठ के अभी भी आया, किस मनस्थिति में है। अगर स्नान करने लगा तो स्नान करते समय भी पता नहीं क्या सोच रहा था, क्या विचर रहा था मन में, आगे के दिन के कार्यक्रम, पता नहीं क्या क्या घटनाएं थी जो बीच में थी। पर अब अपने आप को बटोरना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रयोग आरंभ होने जा रहा है। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपनी और इस ब्रह्म विद्या को अब हम खोलने जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि ये करने से पूर्व कुछ क्रियाएं संभव हो तो करें, आवश्यक नहीं, मैंने पहले कह दिया। विड्रॉ करना है बस, औचित्य एक ही है, उद्देश्य एक ही है, अपने आप को अंतर्मुखी बनाना, विड्रॉ करना, अपने आप को भीतर सजगता को, ध्यान को लपेट लेना। इसके लिए हम सबसे पहले हाथ में जल लेते हैं, अपने आप को समझाते हुए, मालूम नहीं किस अवस्था में हैं हम, उस जल को बाएं हाथ से ढकते हैं, एक विशेष अपने आप को एक भाव देने के लिए कि नाउ दिस वाटर इज ए स्पेशल वाटर, दिस इज नो मोर ऑर्डिनरी वाटर। मेरे दोनों हाथों की ऊर्जा इस जल में अब प्रवाहित होगी। इसलिए बाएं हाथ में जल लेते हैं, दाहिने हाथ से ढकते हैं, बाएं में जल लेते हैं, दाहिने से ढकते हैं, और भाव करते हैं कि ये जल मेरे भाव से, किससे, मेरे भाव से अभिमंत्रित हो रहा है। हां, संस्कृत का मंत्र भी है, पर मंत्र आवश्यक नहीं है ना, भाव आवश्यक है। मंत्र आता है तो उत्तम है, हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गत्योऽपि वा यः समृत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। पर यह आवश्यक नहीं है, बाएं हाथ में जल, दाहिना हाथ से ढका, भाव मेरे हाथों के भीतर का जल, हे नारायण, क्योंकि सृष्टि का पालन आपके पास है, आप इसे अभिमंत्रित करें, मैं इसे अपने ऊपर छिड़कूं, और मैं जिस किसी भी अवस्था में हूं, ये मुझे पावन बना दे, पवित्र बना दे, क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रयोग के लिए अग्रसर हो रहा हूं, अंतर्मुखी हो रही हूं। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा, उस देव शक्ति का आवाहन करके उसका अवतरण करने लगा हूं, लगी हूं। इसलिए मैं चाहता हूं, चाहती हूं कि मैं सभी स्थानों पर पवित्र हो जाऊं। ये भाव करके जल छिड़कने से अंतर्मुखी होने में एक सहायता प्राप्त होती, आप सजग हो जाते, और सजग, यू बिकम मोर केयरफुल, मोर अवेयर। उठते बैठते यूं ही धड़ाम से बैठ के और माला पकड़ के गुड़गुड़ शुरू नहीं हो जाता। योर लेवल ऑफ अवेयरनेस राइजेस अबव, राइजेस अबव, हाई। क्योंकि सामान्यतः अभ्यास करते करते इतना ऑर्डिनरी ले लेते हैं, सामान्य ले लेते हैं हम, कि उठते बैठते पटक करके बैठ के शुरू करते हैं ना, अपने आप को बटोर करके उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने अंतर मन में एक तादात्म्य स्थापित होना, एक कनेक्टिविटी हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड विद इन। उसके लिए तैयारी आवश्यक है, और वो तैयारी क्या है, हर प्रकार से चेष्टा करना कि हां, मैं सजग हुआ, मैं सजग हुई, अब मैं पवित्रता के, प्योरिटी के उस स्तर को प्राप्त हो रही हूं, जहां देव शक्ति को मेरे भीतर अवतरित होने में कोई संकोच ना हो,
कोई अवरोध ना हो, कोई बाधा ना हो, बस मैं और वो अवतरित होता हुआ दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, बस इसके लिए अपनी सजगता को ऊपर उठाना। उसके उपरांत एक छोटा सा कर्म और हम करते हैं। हम अपने आप को तैयार करने के लिए अपने भीतर के, क्योंकि मनुष्य को विचलित, मनुष्य को विहल करने के लिए 3 ही कष्ट हैं इस पूरी पृथ्वी पर। मनुष्य को चौथा नहीं है, सोच लेना जितना सोचना चाहो। ऋषियों की टेक्नोलॉजी अकाट्य है, अभेद्य है, दुर्ग है वो, और उनका कहना है मनुष्य को इस पृथ्वी पर 3 ही कष्ट हैं: अभाव, अज्ञान, अशक्ति। अभाव, अज्ञान, अशक्ति। अभाव, अज्ञान, अशक्ति। डेप्रिवेशन, ignorance, inability. Deprivation, ignorance, inability. Deprivation, ignorance, inability. या तो आपके पास कोई चीज नहीं है जो आपको चाहिए, होनी चाहिए थी, नहीं है, या आपको कुछ पता होना चाहिए, बोध होना चाहिए, आपको नहीं है, या आप में कुछ कर पाने की क्षमता होनी चाहिए, आप में नहीं है। ये अभाव, अज्ञान, अशक्ति ही है जो आपके भीतर अनेकों कामनाओं को, लिप्साओं को, वेदनाओं को जन्म देती है। एनी ग्रीफ, एनी सीकिंग, एनी यर्निंग, एनी पेन, कोई भी क्रंदन कैसा भी क्यों ना हो, वो इसी से ही उद्भासित होता है। इन तीनों के अतिरिक्त चौथा कारण नहीं है। उस अभाव, अज्ञान, अशक्ति को लेकर के, ढो करके अब हम उस वेद माता की ऊर्जा के अवतरण को नहीं करेंगे। हमें मालूम है हम अधूरे हैं, छूटे हुए हैं, कटे बटे हैं, हजारों चीजों से हम छूटे हुए हैं, हजारों कमियों से हम बंधे हुए हैं, पता नहीं कितने हिस्सों में हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, हम नहीं जानते। और हम ये भी नहीं चाहते, क्योंकि हम महत्वपूर्ण प्रयोग करने जा रहे हैं, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवतरण करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे भीतर के कोई भी अधूरापन हमारे भीतर, हमारी उस जप की प्रक्रिया में, हमारे उस आध्यात्मिक वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोग में बीच में बाधा बने। कोई अभाव, कोई अज्ञान, कोई अशक्ति हमारे इस प्रयोग के बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे भीतर कोई सोच आएगी अभाव, अज्ञान, अशक्ति की, भटका सकती है। वो तन्मयता, वो तदात्म्य जो हमें स्थापित करना है, वो एक तार जो हमें होना है, वो जो विलय होना है, वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए टू ब्रिंग एलिमेंट ऑफ एब्सोल्यूट फोकस, मेरा ध्यान लेजर हो जाए, भेद दे, इसलिए आवश्यक है मैं अपने अभाव, अज्ञान, अशक्ति को हटाऊं, और मैं ये भाव करूं कि मैं अभाव, अज्ञान, अशक्ति से अभी मुक्त होकर के अपने इस प्रयोग में आगे बढ़ रहा हूं। इसके लिए 3 बार जल लेकर के पिया जाता है। इट इज ए काइंड ऑफ अ वेरी बिग विड्रॉल। अपनी कमियों से, अपने अधूरेपन को पीछे छोड़ के अंतर्मुखी होने की बहुत बड़ी चेष्टा है ये। 3 बार जल लिया जाता है, 1 बार पियो। पंडित जी भी पिलाते हैं कई बार जब संस्कार करते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर, बड़बड़ करके पी जाते हैं। पियो 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 पियो, 3 बार पियो, ऐसे ऐसे पियो। नो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईश्वर की 3 क्षमताएं हमारे तीनों अभाव को सृष्टि में खत्म कर सकती है। ईश्वर की सद्बुद्धि की, समृद्धि की, बल शक्ति की क्षमताएं, सद्बुद्धि की, समृद्धि की, बल शक्ति की क्षमताएं हमारे अभाव, अज्ञान, अशक्ति को समाप्त कर सकती है। जिसके बीज मंत्र के रूप में रिंग, श्रिंग, क्लिंग, आप उसे म से भी संबोधित करते हो, ह्रीम, क्लीम,
श्रीं। ह्रीं सद्बुद्धि के लिए, क्योंकि ये इनको रेजोनेट होना चाहिए, ये गुंजन होने चाहिए, क्योंकि शब्द नहीं, ये तरंगे हैं। रिंग श्रिंग क्लिंग। कोई नहीं, आप श्रीम श्रीम क्लीम बोल रहे, कोई बात नहीं। ये सब क्या है? ये अभाव, ज्ञान, अशक्ति को दूर करने वाली वो तरंगों का एक संरचना है। इसीलिए 3 बार पिया जाता है। ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है सुख हो, सुख हो, पुष्ट हो जाए, सुख हो। ओम भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा। सामान्यतः हम इसका अर्थ भस्म करना भी लेते हैं, पर हम आउटकम पर चले जाते हैं। जब हम कोई चीज भस्म कर रहे हैं तो हम आउटकम पे चले गए, इसके फल स्वरूप सुख हो, सुख हो। तो क्या कहते हैं? ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। हमने पिया, सुख हो। ओम अमृताप्यधानमसि स्वाहा। पिया, सुख हो। ओम सत्यम यशः श्रीरमयी श्रीरश्रयताम स्वाहा। सुख हो। क्या आवश्यकता है संस्कृत के मंत्र की? नहीं। किसकी आवश्यकता है? भाव की। किसकी? भाव की। किसकी? भाव की। भाव करना है कि मेरे भीतर ईश्वर के अभिमंत्रित जल के द्वारा, अभिमंत्रित जल के द्वारा, अभिमंत्रित जल के द्वारा मेरे भीतर समृद्धि की क्षमता आई, मेरे भीतर सद्बुद्धि की क्षमता आई, मेरे भीतर बल शक्ति आई, सद्बुद्धि आई, समृद्धि आई, बल शक्ति आई। समृद्धि, सद्बुद्धि, बल शक्ति, आगे पीछे कर लो, फर्क नहीं पड़ता है। सर पहले क्या बाद में क्या, कोई नहीं। अगर पहले बाद में करना तो पहले सद्बुद्धि मांगो, समृद्धि मांगो, बल शक्ति मांगो। इस प्रकार 3 आचमन किए। हाँ, अब इस समय अभाव नहीं है, इस समय नहीं। वो जीवन अभी भी अलग है मेरा, जो मैं जी रहा हूं अभाव ज्ञान शक्ति में, वो है, पर इस समय नहीं है। इस समय मैं भिन्न हूं। सामान्यतः मैं इतना पवित्र नहीं होता, नहीं होती। इस समय मैं भिन्न हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उस ब्रह्मांड की शक्ति का अवतरण करना है, और मैं चाहता हूं, चाहती हूं कि वो तीव्र गति से आए, प्रचुर मात्रा में आए इन अबंडेंस। तो मुझे अलग स्वरूप में तैयार होना होगा। हर वैज्ञानिक अपने घर में उतना सैनिटाइज नहीं होके जीता, उस तरह के कपड़े नहीं पहनता, उस तरह के आचरण नहीं करता। पर जब वो अनुसंधान में होता है, वही वैज्ञानिक पिता, पुत्र, पति होते हुए भी वो बिल्कुल अलग जीव हो जाता है। मोबाइल फोन उसके पास उस समय नहीं होना चाहिए, होता ही नहीं है। उस समय पता नहीं किस प्रकार के कपड़ों में, वो अजीब से वेशभूषा में, और कुछ अनुसंधान में होता है। उस समय व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसने अभी कोई इंस्टॉलमेंट जानी है, ईएमआई जानी है, उसके पास है पैसे पूरे के नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अगर उस समय करेगा तो उसके विज्ञान के उस अनुसंधान में सफलता प्राप्ति नहीं हो सकती। ये ठीक है, वहां गड़बड़ भी हो सकती है, या गड़बड़ नहीं होगी। आश्वस्त रहो, क्योंकि ये वेद माता है, मां है। तो एकाग्रता को उन स्तरों तक ले जाने के लिए ये जल के द्वारा अभिमंत्रित करते हुए किए जाने वाले षटकर्म हैं। अभी और हैं, इनकी चर्चा कल करेंगे। आज भाग 8 में इतना ही। कल के भाग में इस विषय पर आगे और उल्लेख होगा। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।